अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का कंटेंट ये है कि हम बुनियादी तौर पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ओरिजिनेशन पे बात करेंगे। हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो कौन सी बेसिक एंटिटी है, वो कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ है जो मैग्नेटिज़्म के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करने में मुआविन है, मददगार है, हेल्पफुल है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिज़्म की। तो बात ये है कि मैग्नेटिज़्म जो है ये अराइज होती है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से या मैग्नेटिक डाईपोल की वजह से। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाईपोल क्या है? When the electron revolves around the nucleus, magnetic movement arises। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिज्म जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होती है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम कह रहे हैं या मैग्नेटिक डाईपोल, ये कहाँ से आती है? ये बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग की वजह से होती है। यानी आपको पता है कि एक एटम है, उसके ये अगर एटम का न्यूक्लियस है तो यहाँ पे एक बाहर एक शेल है, इस शेल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड इन एवरी एटम वी नो दैट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स अराउंड दिस न्यूक्लियस। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस रिवॉल्विंग के नतीजे में मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और यही मैग्नेटिक मूवमेंट बुनियादी तौर पे मैग्नेटिज्म के बिहाइंड अपना की रोल प्ले करती है। याद रखें, मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग की वजह से भी होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ये है कि लेट्स सपोज आप यूँ समझें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसे सॉलिड बना दूं ताकि आपको पता चले, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर ये इस न्यूक्लियस के गिर्द ये रिवॉल्व हो रहा है, यानी आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इस सेंटर के गिर्द अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस रेवोल्यूशन रिवॉल्विंग कहते हैं। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, जैसे कि ये अगर इस स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन के सेंटर में से मैं ये एक्सिस निकालूं, इस एक्सिस के गिर्द ये यहाँ पर ही यूँ रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन को हम कहते हैं ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस एंड revolving around this nucleus, both of these assist in creation of magnetic movement in magnetic materials। अब ये कहता है जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे इन चंद चीज़ों की वजह से होती हैं। एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होती है। दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की अपनी ही एक्सिस के गिर्द होती है। और तीसरी द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसके अपनी स्पिनिंग की वजह से भी, यानी एटम के स्पिनिंग की वजह से भी ये मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हो सकती है। तो ये तीन बेसिक रीजंस हैं बिहाइंड दिस मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ये बुनियादी तौर पे वो सारे बुनियादी कीवर्ड्स हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए यूज़ होंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी मटेरियल के अंदर वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं, यानी नंबर ऑफ लाइंस हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब है कि लेट्स सपोज इसकी ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर विड्थ है, तो इसका एरिया अगर ये ज़ाहिर है 1/1 है तो ये आपके पास स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट एरिया। अब यहाँ पर एक मैग्नेट पड़ा है, इसमें से मैग्नेटिक ये उसका नॉर्थ पोल है, तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ये जो नंबर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अगर ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो ज़्यादा है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर कम है तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये कम है। आई होप सो कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ये चूँकि यूनिट एरिया में से गुजरने वाली प्रॉपर्टी है तो इसके यूनिट एरिया नीचे यूनिट्स में भी वही आएगा। देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे एच से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट। ये कहता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं गुजर रही हैं, सही है। एक ये है और एक ये है, और यहाँ से यूं है। आपको ये पता है ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ वापस आती हैं, तो ये ऐसे हैं, साउथ की तरफ वापस आ रही हैं। जो नज़दीक हैं वो नज़दीक से टर्न करेंगे और जो दूर हैं वो इस तरह। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है कि अगर कोई और मैग्नेट यूनिट मैग्नेट है, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ ये उस मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ रखूँ तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस पे, यानी इस मैग्नेट का इस मैग्नेट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, यानी कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से दूर है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को करीब ले आऊँ और यहाँ पे इतना ले आऊँ कि यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस छोटे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इंटरेक्ट कर रही हैं। ये 1, 2 या मैक्सिमम ये अगर आप एक और ड्रा करें तो ये 3 हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे 0 थी, यानी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे बढ़ के अगर नंबर ऑफ लाइंस पे बेस करें तो ये 3 है। लेकिन अगर मैं इसे और करीब ले जाऊँ, यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ पे आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो फील्ड इंटेंसिटी बुनियादी तौर पे डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ यूनिट मैग्नेट, वो कितना दूर है मेन जो हमारे पास बड़े वाला मैग्नेट है। तो अगर वो यहाँ पे है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंटेंसिटी लफ्ज़ ही शो कर रहा है कि कितना इंटेंस्ड है। इसका यूनिट है एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ए पर मीटर है, पर मीटर आई डोंट नो, एम्पेयर पर मीटर है या ए, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये ए से क्या मुराद ले रहा है। नेक्स्ट वी हैव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये होती है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोपोर्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वाली बात हमने अभी डिस्कस की है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस की है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हम एच से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अब एक फार्मूला है जो कि अनफॉर्चुनेटली ये कलर कंट्रास्ट की वजह से नज़र नहीं आ रहा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस परमेबिलिटी और दीगर जो नॉमेनक्लेचर हैं, दीगर जो कीवर्ड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।